हम लोग सरकार चलाएंगे। और ठीक है मैम, सरकार बनने का दावा आप कर रही हैं, ठीक है, सरकार बनने का दावा जिस तरीके से आपने किया, मैं त्यागी जी का रुख करूंगा क्योंकि मुझे उनके पास जाना था। जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा का जिक्र किया था, त्यागी जी आपने हरियाणा का जिक्र किया था, हरियाणा को लेकर मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से आपने कहा कि हरियाणा में भी जो दावे किए जा रहे थे, जो शुरुआती रुझान थे वो आप लोगों के पक्ष में थे, लेकिन नतीजे बदल गए। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह त्यागी जी कि हरियाणा में जो गुटबाजी देखने को मिली, कि आपको नहीं लगता कि उस गुटबाजी का असर था, वो नतीजे शैलजा ग्रुप अलग देखने को मिला, हुडा ग्रुप अलग देखने को मिला, और 1 साल से ज्यादा का समय लग गया आप लोगों को हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष चुनने में, क्योंकि इतनी बड़ी गुटबाजी वहां पर, इतनी नाराजगी वहां पर। चलिए, था कोई तकनीकी खामी की वजह से त्यागी जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से रिकनेक्ट करेंगे। सवाल उनसे मैं यही दोहराऊंगा। लेकिन दूसरी ओर आलोक सर, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से हम अभी जिक्र कर रहे थे, यहाँ पक्ष विपक्ष लगातार आमने सामने अब है, अपने अपने दावे जाहिर तौर पर पेश किए जा रहे हैं शुरुआती रुझानों को लेकर। लेकिन क्या आप आलोक सर, आपको भी लगता है कि ये महागठबंधन की विपक्ष की एक बड़ी कह सकते हैं कि भूमिका रही है कि हार को एक्सेप्ट नहीं किया? जहां जीत गए वहां तो जश्न खूब बनाया, लेकिन जहां हार गए वहां पर ठीकरा उन्होंने ईवीएम पर फोड़ दिया, चुनाव आयोग पर फोड़ दिया। देखिए, ये तो हमेशा पिछले चुनाव में देख चुके हैं हम लोग। और जिस तरह से आपने हरियाणा का जिक्र किया जी, दिलचस्प बात यह है कि जिस वोट चोरी का अभी उन्होंने एक अपना जो बम फोड़ा था राहुल गांधी जी ने, वो कितना खुश हो गया। वो ब्राज़ील की महिला, उसने कहा भाई मैं तो 20 साल से कभी गई नहीं। जबकि आज सुबह भी मैंने हमारे चैनल पर दूसरी जगह भी देखा, जब वो उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता की, देखिए ब्राज़ील की महिला ने आके वोट डाल दिया। वो बेचारी हेयर ड्रेसर हैं और वो भारत का छोड़िए, उन्होंने कोई उनका कोई फ़ोटो कहीं पड़ा हुआ था, उन्होंने डाल दिया। और यहाँ पर कह दिया गया यदि वोटर लिस्ट में कुछ गलत नाम हो सकते हैं तो उन्होंने वोट नहीं डाला ना। नाम यदि कहीं किसी का लिखा है, ये वो टेक्निकल गलती भी हो सकती है या वहाँ के किसी असावधानी। इस तरह से वोट चोरी के आरोप जब लगाते हैं तो ये दुर्भाग्य है कि आप, वरना भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा नेता कोई नहीं था हरियाणा में बिल्कुल वर्षों से। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो ऐसे आरोप नहीं लगाए। उन्होंने बाहर को जब समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, उन्होंने कुछ कहा, गड़बड़ी हुई होगी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे? क्योंकि वो तो एक एक बूथ को जानते थे, उन्होंने अपने वोट लोगों को बूथ पर रखा। यदि चोरी होनी थी तो बूथ पर ही, वहीं पर पता चल जाता साहब ये गलत आदमी वोट डाल रहा है। देखिए हरियाणा या छोटी जगह पर सर, अभी तो देखिए रुझान आ रहे हैं, लेकिन सुबह से ही अगर हम बात आरजेडी की करें, तमाम तरीके से अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि देखिए सरकार तो हम ही बनाएंगे, अगर किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो तो इसे किस तरीके से समझा जाए? यानी कि आप पहले से ही तमाम तरीके से माहौल बना रहे हैं कि देखिए भैया हम जीत गए तो अब तमाम चीजें सही थी, नहीं जीते तो वोट में गड़बड़ी हुई है। और देखिए कितना निश्चिंत हैं वो, चले गए कहाँ पर घूमने के लिए, मस्कट। प्रियंका गांधी चली गई अमेरिका। अब वो कह रहे भूटान प्रधानमंत्री तो कहीं भी रह करके काम कर रहे थे। वही उनको तो कोई जनता के बीच जाना ना, अपने यदि पार्टी जीत रही है या हार रही है उनके साथ सहानुभूति के साथ राहुल जी का रहना एक अलग बात है। आप प्रतिपक्ष में भी रहें, आपको मैदान में रहना होगा ना। आप एक चुनाव एक काम कर दिए, पार्लियामेंट सेशन अटेंड करिए, अगले दिन उड़ जाइए। तो लोगों से मिलने के लिए आपको यदि सहानुभूति देना है या उनको शाबाशी देना है, दोनों के लिए राहुल गांधी नहीं रहते। और कहेंगे तुलना करेंगे प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री 24 घंटे प्लेन में भी अपना काम कर सकते हैं, वो जाकर के थोड़ी रामलीला मैदान में खड़े होते हैं। राहुल गांधी के लिए या प्रतिपक्ष के लिए यदि इंदिरा गांधी हाथी पर बैठ कर गई थी तो ये सोचते दलित वोट हमको मिल जाएगा। आप एक दिन जाएंगे, उसके बाद जैसे अपना ट्रेवल करने के लिए रिपोर्टर हमारे सब जगह घूमते हैं, क्या चुनाव जीत जाएंगे हम और आप जाते हैं तो? इसलिए ये जो एक आउटिंग होती है टूरिज्म, इंटरव्यू किसको राहुल गांधी देते हैं? जो कभी आपको हमारे किसी चैनल को दिया अर्नब गोस्वामी के बाद, किसी को नहीं देते। वो केवल टूरिस्ट करने वाली जो वीडियो बनाती हैं टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए, अब वो टूरिज्म के लिए करेंगे तो नेचुरली उससे आधार पर वोट नहीं मिलेगा ना। जो ट्रेवल एजेंट है कल वही से हवाई जहाज थोड़ी चलाने लगेगा, तो वो तो ट्रेवल एजेंट का काम करते हैं। और पार्टी के वर्कर से न मिलना है न जुलना है, केवल बड़े बड़े अपने एक उनके ऐसे लोग हैं, जयराम रमेश, आज तक कोई चुनाव लड़े पंचायत का भी, अब वो नेता है, वो सलाह देंगे। वेणुगोपाल जो कांग्रेस के किसी नेता को जानते नहीं बिहार में, अब उनके हाथ में दे दिया गया। कितने आरोप लगे हैं, मुझे लोगों ने डिटेल्स दिया, मैं यहाँ नहीं बोलूँगा। 5-5 करोड़ रुपए टिकट के लिए मांग लिया बिहार जैसी जगह में जहाँ पर 40 सीट आपको लड़ना था। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि यही दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जो बड़ी पार्टी, हमारी तो सहानुभूति है, समन्वय नहीं है सर, ये कह सकते हैं समन्वय नहीं है। क्योंकि अभी देखिए ना, जब सीट बंटवारा हो रहा था कितनी माथापच्ची हुई, और इसके बाद नॉमिनेशन
तक देखिए किस तरीके से बैठकों का दौर चला और इसके बाद जाके सीट बंटवारा हुआ है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी सर। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 147 सीटों के रुझान जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन की ओर से 147 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें 48 पर बीजेपी, 47 सीटों पर जेडीयू इस वक्त आगे चल रही है। ये रुझान है, हम रुझान आपको बता रहे हैं, जिसमें 23 सीटों पर आरजेडी और 7 सीटों पर कांग्रेस। और इलेक्शन कमीशन के ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में भी इस वक्त बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि लगातार देखिए जिस तरीके से एक के बाद एक रुझान सामने आ रहे हैं और ये जो नंबर से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी जो आंकड़े देख रहे हैं आप, ये इलेक्शन कमीशन के हैं, जिसमें 48 पर बीजेपी आगे है, 47 सीटों पर इस वक्त जेडीयू आगे चल रही है, उसी के साथ 23 सीटों पर आरजेडी और 7 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। और देखिए सर, कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं 7 सीटों पर आगे चल रही है और ये 146 सीटों का अब रुझान सामने आ चुका है। अब क्योंकि कांग्रेस, क्या माना जाए कि महागठबंधन के लिए कमजोर कड़ी यहां पर साबित हो सकती है क्या सर? राहुल लाल सर, देखिए, अभी तक के जो रुझान हम लोग को दिख रहे हैं उसमें कहीं न कहीं थोड़ा सा लग रहा है कि कांग्रेस का प्रदर्शन जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में नहीं है। हालांकि 2020 जैसा प्रदर्शन तो दिखाई दे रहा है कि 2020 में वो 19 सीटों के वो उन्होंने जीती थी, लेकिन वो कांग्रेस का एक बेहतर पक्ष नहीं था। 70 में से 19 वो जीती थी, अभी 60 में से 16 पे वो लगभग आगे चल रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे एनडीए खेमे को देखें तो 71 पे जदयू और 67 पे बीजेपी, यानी कि तमाम घटक दल कुछ ना कुछ सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ खुद एनडीए और बीजेपी और जदयू के बीच में जो है कि वो नंबर 1 बनने की एक होड़ की स्थिति नजर आ रही है। लेकिन महागठबंधन में टेली में देखिए, अभी भी आप देखें तो आरजेडी का प्रदर्शन काफी बेहतर दिखाई दे रहा है, वो अभी भी 57 पे है। लेकिन आरजेडी के साथ जो उसके तमाम जो दूसरे जो सहयोगी घटक दल हैं, चाहे कांग्रेस की बात हम लोगों ने की, कांग्रेस उसके अतिरिक्त अगर हम लोग लेफ्ट का देखें, लेफ्ट का भी जो है कि वो 19 सीटों का जो है कि पिछले 2020 के चुनाव में रहा था और वो काफी कम सीटों पे चुनाव लड़े थे और फिर भी 20 रहा था। इस बार लेफ्ट का प्रदर्शन भी कहीं न कहीं अब तक अभी पीछे दिख रहा है इस समय तक रुझानों में। हालांकि कई सीटों पे उनकी स्थिति अच्छी है, तो आगे हो सकता है कि हम लोग देखें तो कुछ बेहतर दिखे, लेकिन इस समय तक तमाम घटक दल जो सहयोग करना चाहिए, आप देखिए सहानी 15 सीटों पे है, 3 जगह पे अभी आगे दिख रहे हैं। तो इसलिए जो महागठबंधन और जो एनडीए के खेमे में जो अंतराल दिखाई दे रहा है, उसका कारण ये है कि यहाँ पे आरजेडी को कोई दूसरी पार्टी उस तरह से सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रही है। जबकि एनडीए में तो हम लोग देख रहे हैं कि जदयू ही नंबर 1 पे चल रही है और जिसकी पहले से संभावनाएं जताई भी जा रही थी। तो वो दोनों में एक प्रतिस्पर्धा है और उस प्रतिस्पर्धा में देखिए नंबर्स कितने ऊपर चले जा रहे हैं, 71, 67। शुरुआत से मॉर्निंग से ये कुछ रुझान हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं और ये भी चीजें स्पष्ट है कि वो 43 नंबर पे जो 43 नंबर पे जो खड़ी थी जनता दल यूनाइटेड, उस वाले चीज से तो वो आगे रहेगी। ये तो शुरुआती रुझान में और हम लोगों को पहले से ही प्रथम चरण के चुनाव के बाद से भी दिखाई दे रही थी। जिस तरह से बीजेपी ने जो है कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में भी जो है कि नीतीश कुमार के पोस्टर लगने शुरू हो गए थे, तो वो उनको भी समझ में आ गया था और सेकंड चरण में उन्होंने रणनीति बदल भी ली थी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी, आप पूरे बिहार चुनाव को लेकर बात करें तो रणनीति जो है वो समय समय पर हर दल ने बदली है, क्योंकि बिहार में हमने देखा कि समय समय पर जो हवा है वो भी बदलती हुई नजर आई है। इस बीच ईशान त्यागी जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। ईशान जी, मैं आपका रुख करूंगा और जहां पर हमने बातचीत छोड़ी थी, जहां रुकी थी बातचीत हरियाणा पर, वहीं से इस बात को मैं फिर से आगे बढ़ाऊंगा। जिस तरीके से आपने हरियाणा का भी उस वक्त जिक्र किया था, हरियाणा के जो नतीजे सामने आए थे कि जो शुरुआती रुझान थे वो आप लोगों के पक्ष में थे, लेकिन बाद में नतीजे जो है बदल गए थे। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस बीच इलेक्शन कमीशन ने 166 सीटों के रुझान जारी कर दिए हैं। 166 सीटों के रुझान इलेक्शन कमीशन के ये जारी किए गए हैं। ये अपडेट है। 49 पर बीजेपी, 55 सीटों पर जेडीयू आगे चल रही है, यानी कि एनडीए मजबूत स्थिति में इलेक्शन कमीशन के रुझान में भी नजर आ रही है। 28 सीटों पर आरजेडी आगे है, 9 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जानकारी पहुंचा रहे जो इस बीच सामने आई। 25 सीटों पर अन्य, यानी कि जो छोटे दल हैं, घटक दल हैं और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो 166 सीटों के रुझान है ये। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ईशान त्यागी जी का रुख करूंगा मैं। ईशान जी, अगर हरियाणा के नतीजों को लेकर हम जिस तरीके से बात कर रहे थे, क्या आपको नहीं लगता कि जो नतीजे निकलकर सामने आए थे वो नतीजे गुटबाजी का नतीजा थे? हुडा ग्रुप अलग देखने को मिला, शैलजा ग्रुप पूरे चुनाव में अलग देखने को मिला, सुरजेवाला की नाराजगी जो है वो भी सबके सामने देखने को मिली कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष चुनने में आप लोगों को 1 साल से ज्यादा का समय लग गया। देखिए, आपने भी बोला कि सुरजेवाला जी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। एक बयान दिखा दीजिए मुझे रणदीप सुरजेवाला जी का
कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं या मेरी महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनना। ठीक है, राजनीति में महत्वाकांक्षा होना भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा उनका एक भी बयान आप नहीं दिखा पाएंगे कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ये बोल रहे हो जी। नहीं, जब आप ये बोलते हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, तो जनता के बीच में संदेश जाता है कि रणदीप सुरजेवाला जी को कोट किया जा रहा है, लेकिन उनको आप कोट करते हुए कोई बयान नहीं दिखा पाएंगे। मुझे मालूम है, क्योंकि इस तरह का बयान दिया नहीं गया है। पहली बात तो ये देखिए, मैं पहले आलोक जी की एक बात पे मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जी तो विमान में भी काम करते रहते हैं। मैं 3 आपको ऐसे एक विपत्ति हमारे देश पे जो विपत्ति जुड़ चुके हैं गिरिराज जी, पहले ही रुझानों में जिस तरह से बढ़त दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि एनडीए बम्पर विक्ट्री दिख रही है एनडीए की। बिल्कुल, ये होना ही था। जब से चुनाव घोषणा हुई उस समय से ही लोगों ने मन बनाया था, जनता ने। और नेतृत्व आप देखें, एक तरफ नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, दूसरे तरफ राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी, जेल और बेल वाले लोग, भ्रष्टाचार से जुड़े लोग, अराजकता फैलाने वाले लोग। बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है। बिहार की जनता न्याय के साथ विकास के लिए वोट दिया है। और ये अभी भी मेरा मानना है कि अभी अंतिम आते आते 170 से ऊपर जाएगा। यानी आपको लगता है कि इस बार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी 2 लड़कों की जोड़ी नाकामयाब हो गई? अरे लड़का कहाँ है? आप लोग लड़का लड़का बता रहे हैं। 60 साल के राहुल गांधी हो गए, आपको अभी लड़का दिखाई दे रहे हैं। ब्याह न करे तो लड़का है, अब कहाँ बाल बच्चा है कौन जानता। अच्छा, एक चीज बताइए गिरिराज जी, अगर इतनी जबरदस्त जो विक्ट्री मिल रही है एनडीए को, तो इसके पीछे आप सबसे बड़ा कारण किस मुद्दे को मानते हैं? अमन, चैन, शांति, सामाजिक समरसता, विकास, न्याय के साथ। और मैं तो ये नारा दे रहा हूं, बिहार की जीत हमारी है, अगली बारी बंगाल की है। आगे बंगाल की बारी है। बंगाल में भी अराजकता है, घुसपैठिए की सरकार है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, हिंदुओं का जीना दुश्मन है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता गिरिराज जी कि जिस तरीके से पहले हर घर में नौकरी की बात कही, वोट चोरी की बात कही, इनको जनता ने नकार दिया, इन मुद्दों को खारिज कर दिया? विश्वास कहाँ से होगा? जो नौकरी दिया रेलवे में, उसमें तो जमीन लिखा लिया। भरोसा नहीं न होता है। इन लोगों का भरोसा समाज पर से टूट चुका है। आज का नौजवान नहीं देखा है वो दिन, लेकिन उनके बुजुर्ग तो देखे हैं। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के कई नेता कह रहे हैं कि अब हमको सड़क पे उतरना पड़ेगा, चुनाव फेयर नहीं हुए, निष्पक्ष नहीं। वो तो 2 दिन से माहौल बना ही रहे थे। जहां जहां वो चुनाव हारते हैं, वहां फेस सेविंग के लिए वर्कर को कुछ बताना चाहिए, इसके लिए ये काम करते हैं। आपको लगता है बंगाल में भी ऐसी बिहार जैसी विक्ट्री होगी आपकी? बिल्कुल होगी। बंगाल की सरकार जिस दिन केवल वहां राष्ट्रपति शासन लगा करके चुनाव हो। तो ये थे गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका कहना है कि सीटें एनडीए के 160 के ऊपर जाएंगे। 170 का उनका आंकड़ा है, जो उनका इंटरनल अनुमान है। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बड़ा बयान कह सकते हैं कि निकलकर सामने आया गिरिराज सिंह का, जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया, दावा किया कि बंगाल में भी हम जीतेंगे बिहार के साथ साथ। बिहार को भी लेकर कहा कि 170 से ज्यादा सीटें एनडीए के खेमे में आएंगी। त्यागी जी हमारे साथ हैं लगातार। त्यागी जी, मैं आपका रुख करूंगा, जवाब प्लीज कंप्लीट करिए। लेकिन इस बीच गिरिराज सिंह और बीजेपी के बड़े नेता लगातार यही दावा कर रहे हैं कि 170 प्लस तो देखिए रुझान सामने आ रहे। जेडीयू अब तक जो रुझान सामने आया उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है जेडीयू, और इलेक्शन कमीशन ने 175 सीटों के रुझान जारी कर दिए हैं, और जिसमें जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 50 पर बीजेपी, 58 सीटों पर जेडीयू, और इसी के साथ ही अगर हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो 10 सीटें और आरजेडी 30 सीटों पर अभी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो लगातार देखिए जो अभी तक रुझान सामने आए हैं
उससे ये सामने आ रहा है कि जेडीयू जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। हालांकि बीजेपी दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर इस वक्त आरजेडी नजर आ रही है। हालांकि 10 बज चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि आंकड़ों में बिल्कुल बिल्कुल अपूर्णता, जिस तब्दीली हो तरीके से आपने सकती है। जिक्र किया और इस बीच ये मैप निकलकर सामने आया, देख सकते हैं किस तरीके से एनडीए बढ़त बनाए हुए, आरजेडी बढ़त बनाए हुए यहां नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये बिहार का मैप है और जो एनडीए है वो किस तरीके से जो है वो पूरा आगे निकले हुए नजर आ रही है। जो भगवा रंग है उसमें आप देख सकते हैं एनडीए किस तरीके से बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है और ये हरा रंग जो है वो महागठबंधन का देख सकते हैं कि महागठबंधन एनडीए लगभग बराबर इस वक्त जो है बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ अन्य घटक दलों को लेकर बात करें वो भी यहाँ पर नजर बनाए किस तरीके से बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं कुछ सीटों पर, कुछ हिस्सों पर। तो ये बिहार का मैप है, आप इस मैप को देखकर समझ सकते हैं कि जो रुझान निकलकर सामने आया उस रुझान के अनुसार किस तरीके से एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है। पुनीता बिल्कुल, और देखिए इससे ये समझ आ रहा है अभिषेक कि कांटे की टक्कर का मुकाबला अभी देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी बीजेपी के आंकड़ों की बात करते हैं तो देखिए 69 और अगर हम जेडीयू आरजेडी की बात करते हैं तो 57, यानी कि फासला थोड़ा अभी है। लेकिन कांटे की टक्कर देखिए, अब तक जो रुझानों में सामने आया कांटे की टक्कर, और ये जो हम आपको मैप दिखा रहे हैं, मैप में देखिए जी बिल्कुल अपूर्णता, बिल्कुल जिस तरीके से इस मैप को देखकर समझें तो साफ तौर पर एनडीए बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है, लेकिन टक्कर जो है इस वक्त महागठबंधन भी दे रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, जहां गोपालगंज से कांग्रेस के ओपी गर्ग पीछे हैं, गोपालगंज से महागठबंधन पीछे, कांग्रेस के नेता पीछे, ये अपडेट सामने आई है। बीजेपी के सुभाष सिंह आगे चल रहे हैं, तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। नतीजों के बीच रुझान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, 931 वोटों से आगे बीजेपी के सुभाष सिंह और रुझान है ये। और कई सीटों पर देखिए आगे और पीछे का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। और गोपालगंज से कांग्रेस अभी पीछे चल रहे हैं और बीजेपी के सुभाष सिंह आगे चल रहे हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो चला है, काफी दिलचस्प। और देखना यही होगा, देखिए फासला नहीं है ज्यादा, 931 वोटों से आगे है बीजेपी के कैंडिडेट। हालांकि 900 ज्यादा लंबा फासला नहीं होता है और जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे होगी हो सकता है कि जो तब्दीली है इसमें जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें बीजेपी के लिए खुशी की खबर है, एनडीए के लिए खुशी की खबर है। और अगर हम महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन जो है वो अभी कांटे की टक्कर में है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए मुकाबला जो है वो काफी अब रोचक हो चला है। लेकिन अलग अलग सीटों की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी के सुभाष सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अपडेट एक के बाद एक बीजेपी के सुभाष सिंह आगे चल रहे हैं। और साथ ही साथ जो फासला है वोटों का यानी कि 931 वोटों का, तो देखिए ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो ये रुझान है अब वो बदलेंगे नतीजों में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि धीरे धीरे आप देखिए कि तस्वीर साफ हो रही है और जो फासला है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें बीजेपी के जो सुभाष सिंह हैं वो आगे चल रहे हैं और आप देखिए कि जो लगातार अब धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है, जो कॉन्फिडेंस है वो भी सामने आने लगा है कि आखिरकार किस तरीके से जो गोपालगंज से कांग्रेस के ओपी गर्ग जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। आप देखिए तो लगातार हम आपको बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो ये रुझान है वो अब नतीजों में तब्दील होंगे। चुनाव आयोग की तरफ से भी लगातार बताया जा रहा है कि किस तरह से जो ये रुझान है वो सामने आ रहे हैं। और 931 वोटों से बीजेपी के जो सुभाष सिंह हैं वो आगे चल रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें ये जानकारी, गोपालगंज से कांग्रेस के ओपी गर्ग पीछे चल रहे हैं। तो लगातार अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर बलरामपुर से AIMIM जो प्रत्याशी हैं वो देखिए किस तरह से आगे चल रहे हैं। अब AIMIM 5 सीटें लेकर आई थी, तीसरे नंबर पर तेज प्रताप यादव चल रहे हैं। तो यहाँ देखिए तेज प्रताप यादव जिन्होंने शुरुआत की थी कि धीरे धीरे ऐसा लगा था शायद कि जीत की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। फिलहाल अभी पीछे चल रहे हैं। हालांकि देखिए अभी थोड़ा सा आप ये समझिए तारक किशोर प्रसाद जो हैं पूर्व याद होगा आपको, इनके पास डिप्टी CM भी रहे थे, तो आगे चल रहे हैं। जम्मू से बीजेपी की श्रेयसी सिंह आगे चल रही हैं।
और इसी बीच बड़ी खबर भी लगातार आपको बता दें कि बलरामपुर से AIMIM प्रत्याशी आगे चल रहे। बिहार में 5 सीटें आई थी चुनाव में, याद होगा अगर आपको, हालांकि 4 ने फिर बाद में आरजेडी जरूर ज्वाइन कर लिया था, लेकिन 689 वोटों से आगे चल रहे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। बीच चिराग की पार्टी से संगीता देवी फिलहाल यहाँ पर पीछे चल रही हैं। तो आपको बता दें कि ये जो आंकड़े हैं अब वो धीरे धीरे देखिए कैसे बदल रहे हैं। हालांकि एक बात तो ये तय माननी पड़ेगी कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आखिरकार कौन बनेगी इस बार, क्या आरजेडी या फिर जेडीयू या फिर कुछ अलग होगा और बीजेपी इस बार जो बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आएगी। ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो देखना बेहद दिलचस्प है और बिहार चुनाव इस बार अपने आप में ऐतिहासिक रहा है, जिसमें जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से चुनाव लड़ा गया वो चुनाव भी अपने आप में खास था। और जिस तरह से वोटिंग हुई है, जो जेनजी को लेकर भी लगातार बातें कही गई हैं, तो रुझानों में नीतीश सरकार जरूर थी, लेकिन अभी फिलहाल आप देखिए, अच्छा पहले एग्जिट पोल में भी नीतीश कुमार जो हैं वो आगे आए, मतलब कि एनडीए सरकार बनती हुई नजर आई है। अब रुझानों में भी फिलहाल नीतीश सरकार जो है वो आगे नजर आ रही है। और आपको बता दें कि जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जो समीकरण है, हालांकि फाइनली क्या होगा ये देखना तो बेहद दिलचस्प है। और चिराग की पार्टी से देखिए संगीता देवी पीछे चल रही हैं। तो आपको बताएं कि ये आंकड़े, हालांकि आप ये समझिए कि ये जो रुझान है वो नतीजों में कब तब्दील होंगे ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो दावे सामने आ रहे हैं, उन दावों के बाद ये कहना कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी ये दिलचस्प है देखना और समझना। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये आंकड़े अगर आप देखें तो एनडीए जो है वो सरकार बनाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि महागठबंधन में अगर आप देखें तो आरजेडी जो है फिलहाल 57 सीटों पर लीड कर रही है। कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा ये भी देखना है। क्या पिछली बार जितनी सीटें जीती थी इस बार उतनी सीटें जीत पाएगी कांग्रेस या फिर उससे ज्यादा, उससे बढ़त हासिल होगी कांग्रेस को। कांग्रेस ने 60 उम्मीदवार जो है वो अपने उतारे थे इस चुनाव में, तो क्या इस बार का प्रदर्शन होगा। बड़ी बात यह भी है कि एनडीए में जो प्रदर्शन है पिछली बार बीजेपी का शानदार रहा, हालांकि बड़ा दिल करते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री जरूर बनाया गया, लेकिन इस बार क्या जो जेडीयू है एक बार फिर से वापसी करेगी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी, ये दिलचस्प है देखना। तमाम तस्वीरें जो हैं, पोस्टरबाजी जो जिस तरीके से बढ़ी है पिछले रातों से, हलचल जो बढ़ी है जेडीयू दफ्तर पर, वो यही बता रही है कि उम्मीदें काफी ज्यादा जेडीयू को भी है।